नाज़रीन आदाब, मैं हूं सनाई। टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दक्कननामा। सबसे पहले हेडलाइंस। सीमांध्र में इंतखाबी तशहीर उरूज पर तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए लगा रही हैं एड़ी चोटी का जोर। चिरंजीवी ने जगन मोहन रेड्डी पर की शदीद तनकीद, इख्तिदार के लालच का लगाया इल्जाम। गवर्नर के मुशीर सलाहुद्दीन अहमद ने इंटरमीडिएट साल दोम के नताइज के लिए जारी किया। रवां साल भी लड़कियों ने ही मारी बाजी, एमएस की तालिबात का बेहतरीन मुजाहरा। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच वजीफा याबों की तकसीम का अमल मुकम्मल। 1 जून तक मुलाजमीन की तकसीम का अमल भी होगा पूरा। दक्कननामे से पहले नजर डालेंगे कुछ बड़ी खबरों पर। अफगानिस्तान के बदख्शां सूबे में मिट्टी के तूदे खिसकने के वाकये में कम से कम 2000 अफराद के हलाक होने का अंदेशा है। इससे कबल सूबे के गवर्नर शाह अदीब ने कहा था कि तूदे खिसकने के वाकये में 2000 से जायद अफराद लापता हैं। अफगानिस्तान के बदख्शां में बारिश और मिट्टी के तूदे खिसकने से भारी तबाही मची है। तकरीबन 4000 अफराद बेघर हो गए हैं। इमदादी टीमें राहत व बचाव के काम में लगी हैं। ताहम खराब रास्तों के सबब राहत व बचाव के कामों में काफी मुश्किल हो रही है। आसाम के वजीर आला तरुण गोगोई ने तशद्दुद की जिम्मेदारी कबूल करते हुए मरकज से एनआईए जांच का मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि आसाम में मिलिटेंट हमलों में 2 रोज के दौरान कम अज कम 32 अफराद हलाक और 14 जख्मी हुए हैं। फिरका वाराना तौर पर हसास कोकराझर और बक्सर जिलों में ये वाकयात पेश आए हैं। दोनों जिला में गैर मुअय्यना मुद्दत का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। नजर डालेंगे दक्कननामे की खबरों पर। सीमांध्र में 7 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए सीमांध्र में इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। याद रहे कि अब तक तमाम पार्टियों के सरकर्दा लीडर इंतखाबी रैलियों से खिताब कर चुके हैं। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, बीजेपी के वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, तेलुगु देशम के सदर चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर कांग्रेस के सरबराह जगन मोहन रेड्डी बड़ी बड़ी रैलियों से खिताब कर चुके हैं। मरकजी वजीर व कांग्रेस लीडर चिरंजीवी ने आज वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी पर शदीद नुक्ताचीनी की। चिरंजीवी ने आज सीमांध्र के विजयनगरम जिले में कांग्रेस उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। चिरंजीवी ने कहा कि अगर जगन इख्तियार में आए तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने केसों को खारिज कराने पर ही तवज्जो मरकूज करेंगे। चिरंजीवी ने कहा कि सीमांध्र की तरक्की सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से ही मुमकिन है। ఇంకా శరీరం ఇంటికి రాలేదు, డబ్బు సంవత్సరాలు జరుపుకున్నాయి. నాకు ఇచ్చినట్టు బాధపడాలంటే అతని అధికార కాంక్ష, అధికార తృప్త ఏ పార్టీలు అభివృద్ధి ప్రతి ఒక్కరికి ఏం చేస్తున్నాను. అలాంటి మన రాష్ట్రాన్ని సిద్ధంగా సలహా మీరు వందలు చేస్తారు. ఒక స్కూల్ కేంద్రంలో జరుగుతారు. కాబట్టి వాళ్ళ మాయమాటలు ఎవరు వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ కానీ ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ గారు ఓటు వేస్తూ మన జీవితాలు చివరిలో తీసుకోవచ్చు. మన పిల్లల ప్రజల భవిష్యత్తు అదన్య చేసుకునే పరిస్థితి దయచేసి ఈ రోజు చేస్తున్నాను. అందరికీ మీరు కొత్త వలస నడి కొట్టుకుంటూ వెళ్తాయి. మీరందరికీ మీ చిన్నస్థితితో నిజాయితీ పెట్టాం. మీరు పాల్గొని చూసేది ఈ కొత్త రాష్ట్రం అయిపోయిన తర్వాత అభివృద్ధి క్రమంలో ఈ నీరు తీసుకెళ్తూ ఈ జీవితాలన్నీ కూడా రెండు చేస్తూ అదనంగా మీకు అన్యకాలంగా భద్రత ఇస్తూ రక్షణ ఇస్తూ సంక్షేమం ఇస్తూ అభివృద్ధి ముందు తీసుకునే పార్టీ మీకందరికీ తెలియజేద్దామంటే ఇవన్నీ కూడా నాయకులు అందరూ కూడా। सीपीएम के मुशीर सीताराम येचुरी ने आज गुंटूर जिले में सीपीएम उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। सीताराम येचुरी ने बीजेपी और कांग्रेस पर शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने मुल्क में बढ़ती महंगाई के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। सीताराम येचुरी ने फिरका परस्ती को मुल्क के लिए बड़े खतरे से ताबीर किया।
इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने आज चीफ इलेक्टोरल अफसर भंवर लाल से मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने भंवर लाल से 7 मई को सीमा आंध्रा में होने वाले 7वें मरहले के इंतखाबात के इंतजामात के बारे में जानकारी हासिल की। भंवर लाल ने 175 असेंबली और 25 पार्लिमानी सीटों के लिए सिक्योरिटी बंदोबस्त, ईवीएम और पोलिंग अमले का अलॉटमेंट और दीगर इंतजामात के ताल्लुक से हुक्काम को वाकिफ कराया। इलेक्शन कमीशन ने आजादाना और मुनसिफाना माहौल में इंतखाबात कराने और जरूरत पड़ने पर जायद सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करने की हिदायत दी। टीआरएस लीडर एटला राजेंद्र ने दावा किया है कि तेलंगाना में टीआरएस को तमाम सीटों पर कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में टीआरएस ही पहली हुकूमत बनाएगी। उन्होंने टीआरएस को अक्सरियत से न मिलने से मुताल्लिक सियासी तज्जिया निगारों के बयानात को एक ख्वाब करार दिया। एटला ने कहा कि टीआरएस ही तेलंगाना को एक मुस्तहकम हुकूमत देगी। नलगुंडा के सूर्यापेट में गुज़िश्ता दिनों इनोवा गाड़ी के इंजन में 2.5 करोड़ रुपए जल गए थे। पुलिस ने इस मामले में आज साबिक रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी के खिलाफ एक केस दर्ज किया है। इस कार पर एमएलए का स्टिकर चुस्पिया था और ये भी इतलात है कि ये गाड़ी उत्तम कुमार रेड्डी के भाई गौतम कुमार रेड्डी के नाम पर रजिस्टर्ड है। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने नकरिकल अदालत में अल्ट्रेशन मेमो दाखिल किया है। आद्रय की भारी रकम जलने के मामले में इलेक्शन कमीशन ने सख्त बरहमी का इजहार किया था। तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर रावला चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा है कि जगन मोहन रेड्डी की जानिब से लूटे गए आवामी धन को वापस लिया गया तो किसानों का मुकम्मल कर्ज माफ किया जा सकता है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सिंगापुर के ओसीबीसी बैंक के जरिए रघुवीरन मुरली नामी एक शख्स के खाते से वाईएसआर कांग्रेस के कड़पा उम्मीदवार के खाते में 40 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए गए हैं। तेलुगु देशम लीडर का कहना है कि इतनी भारी रकम का जिक्र इंतखाबी हलफनामे में नहीं किया गया है। रावला चंद्रशेखर रेड्डी ने वाईएसआर के दौरे इख्तिदार को लूट मार के दौर से ताबीर किया। ఆ మేనిఫెస్టోలో రైతుల రుణమాఫీ నేను ప్రధానంగా చెప్పాను. ఈ రైతుల రుణమాఫీని మొదటి సంతకం ద్వారా చేస్తామని చెప్పిన దాన్ని అప్పటికప్పుడు మేనిఫెస్టో కొరకు చెప్పిన అంశం కాదు. మా పార్టీ అధ్యక్షుడు పాదయాత్ర సందర్భంగా అనేక సభల్లో సమావేశాల్లో రైతులను కలుసుకున్నప్పుడు రైతులు పడుతున్న ఇబ్బందులను నేరుగా తెలుసుకొని ఇవాళ రైతు ఈ దేశానికి వెన్నెముక అని చెప్పి రైతు క్షేమంగా ఉంటే తప్ప ఈ దేశానికి భవిష్యత్తు ఉండదని చెప్పి రైతులను బలోపేతం చేయాలి, వ్యవసాయం లాభసాటి చేయాలనే ఒక ఆలోచనతోనే తెలుగుదేశం పార్టీ ఆలోచన విధానంలో భాగంగానే ఈ రైతు రుణమాఫీ నుంచి ఎంతైతుందనే దాన్ని ప్రశ్నిస్తున్న వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళని నేను అడుగుతున్నా, మీ పార్టీ నాయకులు కొల్లగొట్టిన ధనాన్ని ఖజానాన్ని తీస్తే రైతులకు రుణమాఫీ ఇవ్వడం పెద్ద సమస్య కాదని నేను అనుకుంటున్నా. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दक्कननामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू का कहना है कि कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए हुकूमत का आखिरी वक्त आ गया है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि कांग्रेस अवाम का एतमाद खो चुकी है। वेंकैया नायडू ने कहा कि मोदी के जरिए खातून की मुबैना जासूसी के मामले में तहकीकात का फैसला करके कांग्रेस ने अपनी बौखलाहट का सबूत दिया है। Yes. This is necessary. Whatever is done with political consideration, ulterior motives, they have to go. You can't appoint somebody for coming 5 years. आंध्र प्रदेश में आज इंटरमीडिएट साले दोम के नतायज जारी किए गए। रियासत भर में 65.57% कामयाबी रिकॉर्ड की गई। हमेशा की तरह इस मर्तबा भी लड़कियां ही लड़कों पर सबकत ले गई। आंध्र प्रदेश में इंटरमीडिएट साल दोम के नताइज का ऐलान किया गया। गवर्नर के मुशीर सलाहुद्दीन अहमद ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर में नताइज का ऐलान किया। काबिल गौर बात यह है कि तकरीब मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के नताइज की आखिरी तकरीब रही।
क्योंकि आइंदा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अलहदा तौर पर नताइज जारी किए जाएंगे। रवां साल भी हमेशा की तरह लड़कियां ही लड़कों पर सबकत ले गईं। इसी तरह गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल कामयाबी के फीसद में भी इजाफा हुआ है। रियासत भर में 65.57% कामयाबी रिकॉर्ड की गई है, जबकि कृष्णा जिला 82% कामयाबी के साथ सरफहरिस्त रहा। वाज़ेह रहे कि इंटरमीडिएट साल अव्वल के नताइज में भी कृष्णा जिले को ही सबकत हासिल रही। इसी तरह इंटर साल दोम में 49% के साथ आदिलाबाद और मेदक अजला को आखिरी मुकाम हासिल हुआ। इस मरतबा लड़कियों ने 69.52% और लड़कों ने 61.87% कामयाबी हासिल की। The results of the candidates who appeared for the second year intermediate public examinations March 2014 for general and vocational courses have been finalized. Their salient features of the main outcome of this exam are as follows. Total number of candidates that appeared in the general category 954,156. 9,54,156. Out of these, regular candidates were 8,14,019 and private candidates were 1,52,737. In the vocational category, the regular candidates were, the total number of candidates were 92,919, out of which in the regular category were 76,437 and in the private category 16,482. इंटरमीडिएट इम्तहानात के तहत वोकेशनल कोर्सेज के नताइज का भी ऐलान किया गया। वोकेशनल कोर्सेज के तहत 60.70% कामयाबी रिकॉर्ड की गई। अहदेदारों के मुताबिक 25 मई से 1 जून तक इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात का इनेकाद किया जाएगा। इसके अलावा रिकाउंटिंग के लिए 9 मई तक दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। ETV न्यूज हैदराबाद। नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं जिले के असास पर इंटरमीडिएट नताइज किस तरह है। MS जूनियर की तालिबा अमितुर रहीम असमा ने इंटरमीडिएट साल दोम BIPC स्ट्रीम में आंध्र प्रदेश में पहला मुकाम हासिल किया है। अमितुर रहीम असमा ने 1000 नंबरों में 889 नंबर हासिल किए। अमितुर रहीम असमा की कामयाबी पर MS की इंतजामिया और उनके साथियों ने मुबारकबाद पेश की। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूंगी जो मेरे इतना अच्छा रैंक आया अल्हम्दुलिल्लाह, और MS इंस्टीट्यूशन को भी। और सबसे पहले तो शुक्रिया MS स्टाफ को, एस्टीम स्टाफ को, जिसने इतनी ज़्यादा एफर्ट्स करे दिए और हमें हर वक्त साथ दिया हर मोमेंट पे। एंड सेकेंड माई पेरेंट्स, माई फादर हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट in my achievements every time, and he has been very inspiring every moment while driving to college as well as, so he always used to inspire me. हमारे सारे लेक्चरर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। हम सबको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए ताकीद करते थे और बहुत ज़्यादा हम सबको इंस्पायर करते थे। हम लोग को मोटिवेट करने के लिए, हम लोग को पढ़ने के लिए, हर चीज़ के लिए हम लोग के लेक्चर सबसे ज़्यादा हेल्प करे। और हम लोग के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। एंड नियरली 12 to 13 आवर्स हम लोग कॉलेज में रुककर मेहनत करे और हम लोग का मेहनत का रिजल्ट हम लोग को मिल गया। वी आर रियली ग्लैड और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम लोग यही कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे को MS में ज्वाइन करने की तौफीक दी है। इफ आई कुडंट हैव ज्वाइंड इन MS तो ये इट वाज इम्पॉसिबल। एंड ये सब लेक्चरर्स एंड सबसे ज्यादा पेरेंट्स एंड देन आफ्टर लेक्चरर्स और हमारे प्रिंसिपल सादिक अली सर एंड सुजाता मैम, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। एंड ये सब जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हुआ एंड ये हमारी मेहनत है। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल इंटर के जो नताइज
का ऐलान हुआ है। फर्स्ट ईयर के नताइज में ऑलमोस्ट ऑल स्ट्रीम्स में MPC, BPC, CEC और MEC में अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र और करम से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे स्ट्रीम्स में MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जितने भी कॉलेज चले उसमें स्टेट रैंक्स आए हैं। और आज जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसमें स्टेट टॉपर BPC का 989 आउट ऑफ 1000 इसी कॉलेज की तालिब इल्म अमतुर रहमान अस्मा अचीव किया है। ये काबिल फ़ख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं, ये अल्लाह ताला ने जो हमको रिजल्ट अता किए। जनूबी हिंद के मारूफ तालीमी इदारे MS के पहले IIT एंट्रेंस के 20 से 30 तलबा ने IIT मेन इम्तिहान में शानदार मुजाहरा किया है। MS के इंतजामिया को उम्मीद है कि उनमें से ज्यादा तलबा IIT और कौमी सतह के मुमताज कॉलेजों में दाखिला हासिल करेंगे। अलीम गौहर का ताल्लुक बिहार से है। 2 साल पहले अलीम हैदराबाद में कायम मारूफ तालीमी इदारे MS की जानिब से IIT एंट्रेंस इम्तिहान की कोचिंग के लिए यहाँ आए थे। IIT रहमानी से मुतासिर होकर इदारा MS ने हैदराबाद में भी IIT की कोचिंग क्लासेस की शुरुआत की थी। यहाँ कौमी सतह पर मुनक्किदा टेस्ट के बाद मुल्क भर से 40 तलबा को चुना गया था और उन्हें सख्त डिसिप्लिन के साथ कोचिंग दी गई। खास बात यह है कि MS ने इन होनहार तलबा के लिए रहने और खाने के साथ ही साथ क्लासेस का एहतमाम बगैर किसी फीस के किया है। 2 साल बाद IIT मेंस इम्तिहान में अलीम गौहर के साथ ही साथ IIT कोचिंग की पहली बेंच के 30 तलबा ने शानदार नतायज हासिल किए। बिहार से आया हूँ। आज मुझे मेंस में 197 मार्क्स आए। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी फ्री कोचिंग दी गई। IIT के लिए 2 साल से मैं यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ। आज मेरा जो रिजल्ट है यहाँ के उस्तादों की वजह से, जो बहुत अच्छे उस्ताद हैं। AP के आंध्र प्रदेश के सबसे टॉप उस्ताद हमारे पास हैं जो हमें बहुत अच्छे पढ़ाएं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एडवांस में मैं अच्छी कोशिश करूंगा और अच्छी रैंक लाने की कोशिश करूंगा। मैं झारखंड के बहुत ही छोटे कस्बे मधुपुर से आया हूं। यहां आए हुए 2 साल गुजर गए हैं और अल्लाह के फजल करम से अच्छी तैयारी हुई है। इसकी वजह से अल्लाह ने IIT JEE मेंस में कामयाबी दी है। अल्लाह के फजल करम से बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट मिला जहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स मिले, बहुत अच्छी गाइडेंस मिली और इसी का नतीजा है कि आज मेंस में क्वालिफाई कर पाया हूँ। और मैं MS रमाइन घाटी का एक तालिबा हूँ। मैं यहाँ पर आज अल्लाह के फजल से मेंस क्वालिफाई कर लिया और उम्मीद करता हूँ कि और मेहनत करके मैं अपना एडवांस भी क्वालिफाई करूँ। IIT में दाखिले के लिए इन तलबा को एक और मरहले से गुजरना है। फिलवक्त ये तलबा IIT एडवांस के इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ हैं, जो 25 मई को मुनक्किद होगा। आज MS की तारीख में एक माशाल्लाह एक बहुत अच्छा दिन है कि आज हम लोग नेशनल लेवल पे एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए कामयाब। पहली बैच में से हम लोग 30 इस साल माशाल्लाह हमारे पास से बच्चे टॉप कर आए हैं जो मेंस के लिए मेंस में क्वालिफाई करे हैं माशाल्लाह। और आने वाला इनका आगे के एग्जाम के लिए भी माशाल्लाह अच्छी तैयारी हो रही है। MS ने मुसलमानों में आला तालीम याफ्ता अफराद के तनासुब में कमी को मद्देनजर रखते हुए अपनी समाजी जिम्मेदारी के तय मुस्लिम तलबा के लिए IIT की कोचिंग का आगाज तालीमी साल 2012-2013 से किया था। तालीमी साल 2013 और 2014 के लिए भी 27 तलबा को IIT की कोचिंग दी जा रही है और अगले तालीमी साल 2014 और 2015 के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में टेस्ट के इनकाद के जरिए तलबा को मुंतखब किया जा रहा है। ETV न्यूज हैदराबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद दक्कननामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुबैना इश्ताल अंगेज तकरीर मामले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के मुश्किलात में इजाफा होने का इम्कान है। बिहार के शहर बोकारो की एक अदालत ने अकबरुद्दीन अवैसी को 8 जुलाई से पहले अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी है। बोकारो के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अदालत में अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ गुज़िश्ता साल जुलाई में मुबैना इश्ताल अंगेज तकरीर का एक मुकदमा दायर किया गया था। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल अकबर अवैसी ने आंध्र प्रदेश के जिला आदिलाबाद और निजामाबाद में जलसे आम से खिताब करते हुए मतनाज़ा रिमार्क्स किए थे।
निजामाबाद जिले के प्रिंसिपल जज डॉक्टर शमीम अख्तर ने मुल्क में बच्चों के जिनसी इस्तेसाल के केसों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। निजामाबाद जिले के प्रिंसिपल जज डॉक्टर शमीम अख्तर जिले में लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से मुनक्कदा शऊर बेदारी प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। डॉक्टर शमीम अख्तर ने कहा कि रिश्तेदारों की जानिब से ही बच्चों के साथ किए जा रहे जिनसी ज्यादतियां इंतहाई तशवीशनाक हैं। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि किस पर भरोसा करना है समझ से बाहर हो गया है। అందరూ కూడా రకరకాల ఏజెన్సీస్ అందరూ కూడా సర్వే చేస్తే ఈ సెక్సువల్ అబ్యూస్ అనేది మన దేశంలో 53% ఉంది. అంటే ప్రతి ఇద్దరు పిల్లలలో ఒక బాబు పాపతో ఖచ్చితంగా సెక్సువల్ అబ్యూస్ కి గురి అయి ఉంది. ఈ అవేర్నెస్ మన దేశంలో ఎక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే మన రాష్ట్రం కూడా దాంట్లో ఢిల్లీ ఉంది, అస్సాం ఉంది, మన రాష్ట్రం కూడా స్టాటిస్టిక్స్ పైకి ఇక్కడ కూడా మన రాష్ట్రంలో కూడా ఈ అవేర్నెస్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. మీరు ఒకటి గమనించండి, అసలు ఇందులో మరి ఈ అవేర్నెస్ కి పడే వారు ఎవరు అంటే తల్లిదండ్రులు, చుట్టపట్టాలు. आंध्र प्रदेश रियासत की तकसीम का अमल जोरों शोर से जारी है। नई तश्कील पाने वाली तेलंगाना और सीमा आंध्र यानी आंध्र प्रदेश रियासतों में वजीफे की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। वजीफे याब मुलाजमीन मई के महीने का वजीफा मुत्तहिदा रियासत के बजट से लेंगे, जबकि आइंदा माह से वजीफे याबों को उनकी मुताल्लिका रियासतों के अकाउंट से पेंशन दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश की तकसीम के ज़िम्न में वजीफा याबों की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। वजीफा याबों के लिए रवा माह मई का वजीफा उनके लिए ऑप्शन साबित होगा, क्योंकि वजीफा याब मुलाजमीन मई का वजीफा जिस मकाम पर हासिल करेंगे उन्हें उसी रियासत में आइंदा महीनों से वजीफा दिया जाएगा। ओहदेदारों का कहना है कि आबादी के तनासुब से वजीफा याबों की तकसीम मुकम्मल कर ली गई है। दोनों रियासतों में 42% और 58% के तनासुब से वजीफा याबों को तकसीम किया गया है। तेलंगाना में 42% वजीफा याब यानी 39 लाख वजीफा याब हैं, जिनमें हैदराबाद के 90,000 वजीफा याब भी शामिल हैं। तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से वजीफा याबों को माहाना बतौर वजीफा 506 करोड़ रुपए अदा करना होगा, जबकि सीमा आंध्रा यानी आंध्र प्रदेश हुकूमत में 58% वजीफा याब होंगे। 44 लाख वजीफा याबों के लिए आंध्र प्रदेश हुकूमत को माहाना 702 करोड़ रुपए बतौर वजीफा याब मुलाजमीन को अदा करना होगा। 2 जून से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का वजूद अमल में आएगा। इसी के साथ जून के महीने का वजीफा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुकूमत को ही अदा करना होगा। तकसीम के अमल का जायजा ले रहे आला हुकाम का कहना है कि सरकारी मुलाजिमीन की तकसीम भी 25 मई से शुरू होकर 1 जून तक मुकम्मल कर ली जाएगी। बताया जा रहा है कि मुलाजमीन को आर्जी तौर पर दोनों रियासतों में तकसीम किया जाएगा। बाद में मुलाजमीन के ऑप्शन के मुताबिक उन्हें उन्हीं की पसंद की रियासत के सुपुर्द किया जाएगा। रियासती सतह के 60,000 मुलाजमीन को भी फिलहाल आर्जी तौर पर तकसीम किया जा रहा है। सेक्रेटरीट में दोनों रियासतों के लिए 10,50,000 फाइलों की शनाख्त की गई है, जबकि तमाम 36 लाख फाइलों में तेलंगाना को 12,50,000 और आंध्र प्रदेश को 13,50,000 फाइलें हवाले की जाएंगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक 4,60,000 मुकदमे ज़ेर इल्तवा हैं। मुकदमों को भी इलाकों की बुनियाद पर तकसीम किया जा रहा है, जबकि हुकूमत के पास 23,000 गाड़ियां हैं। उन्हें मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से जारी की गई हिदायत के मुताबिक तकसीम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। चेन्नई बम धमाका वाकये के बाद रियासत के तमाम रेलवे स्टेशन पर तलाशी मुहिम जारी है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में आज सीआरपीएफ ने तलाशी मुहिम के दौरान 100 मुश्तबा अपराध को हिरासत में लिया है। बाद में उन्हें रेलवे कोर्ट में पेश किया गया। लेडीज कोच एंट्रिंग రైల్వే ప్రిమిసెస్ అనాథరైజ్డ్ వికలాంగుల కోచ్ డిజేబుల్ కోచెస్ లో ప్రెస్ పాస్ అనాథరైజ్డ్ అంటే రైల్వే యాక్ట్ 147 ప్రకారం ప్రెస్ పాస్ ఎంతమంది మొత్తం 61 మంది, అదే వేరు వేరు సెక్షన్లలో అన్ని కలిపి 61 మంది.
ఇప్పటివరకు ఈరోజు सीपीएम ने हैदराबाद में पानी की किल्लत को दूर करने का मुतालबा किया है। सीपीएम लीडर श्रीनिवास राव ने कहा है कि पानी की किल्लत की वजह से शहर के पसमानदा और स्लम इलाकों से ताल्लुक रखने वाले गरीब आवाम मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। श्रीनिवास राव ने पानी के मीटर न लगाने पर जायद चार्जेस वसूल करने से मुताल्लिक बोर्ड की धमकियों को नामुनासिब करार दिया। उन्होंने शहर में पानी की किल्लत के ताल्लुक से तहकीकात कराने और पानी की सप्लाई में खामियों को दूर करने की रियासती गवर्नर से मांग की। ఈ వేసవి ప్రారంభంలోని మంచినీటి సమస్యలు చాలా అత్యధిక ప్రాంతాల్లో ఈరోజు తీవ్రమైనటువంటి మంచినీటి ఏర్పడింది. అనేకమైన బస్తీలు కాలనీల్లో నీళ్లు సరిగ్గా రాక జనం తీవ్రమైన ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. కనీసం 45 నిమిషాలు కూడా నీళ్లు రావట్లేదు. అది కూడా చాలా తక్కువ ప్రెషరు, చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి. మురికివాడల్లో కాలనీల్లో ప్రత్యేకించి శివారు ప్రాంతాల్లో అయితే 4 రోజుల నుంచి 7 రోజుల వరకు కూడా ఈ రోజుకి 10 రోజులకు కూడా నీళ్లు అనేటువంటి ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. ఇంత దారుణమైన పరిస్థితి రోజు రోజుకి నీటి ఎద్దడి అనేక ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తుంది. ఇది కూడా పేదలు, సామాన్యులు, మధ్యతరగతి ఉండే ప్రాంతాల్లోని ఈ సమస్య ఉంది. बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।